क्योंकि ज्ञान कहीं किसी प्रकार से अपूर्ण नहीं हो सकता। देहरादून की किस्से मुझे याद आया, वहां पर मैं जब कौसानी में काफी रहा हूं। कौसानी का नाम आपने सुना हो तो रानीखेत से आगे कौसानी, नैनीताल से आगे रानीखेत से भी अब तो सड़क वड़क बन गई होगी, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मगर उस समय तो कौसानी अपने आप में एक अद्वितीय स्थान था। सौंदर्य की दृष्टि से यदि प्रातः काल उठ करके लोग देखते हैं, वहां सूर्योदय देखते हैं, और सूर्य कई कई रंगों में उगता है वहां। यदि आपको सूर्योदय देखना है तो कौसानी का देखना चाहिए, और सूर्यास्त देखना है तो कन्याकुमारी का देखना चाहिए। कन्याकुमारी शाम को आप कन्याकुमारी जाएं तो शाम को 6 बजे सारा कन्याकुमारी गांव और शहर पूरा छत के ऊपर खड़ा होता है उस सूर्योदय को देखने के लिए, सूर्यास्त को देखने के लिए। फिर वह एक कभी यात्रा रखेंगे कन्याकुमारी की। तो वहां पर मैंने कौसानी में सुना कि आप देहरादून से आगे अगर जाएं तो वहां से 60-70 किलोमीटर एक सन्यासी है, बहुत उच्च कोटि के, उनके पास पारस पत्थर है, और उस पारस पत्थर से तो लोहे को टच किया जाए सीधा सोना बन जाता है। और मैंने सुना तो बहुत था, हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा। तो हमने कहा कि फिर बाकी ये हेडेक, ये समस्याएं, परेशानियां ये छोड़िए, सीधी अगर पारस पत्थर मिल जाए तो सीधा उसको पकड़े देख लें। और एक ही सन्यासी ने, 5-7 सन्यासी ने कहा कि उसके पास पारस पत्थर है, केवल उस सन्यासी के पास है। हमने कहा भैया आप चलो कौसानी से, चलो उधर देहरादून की तरफ देखेंगे पारस पत्थर को। वहां से रोता भटकता ठेठ वहां गया तो देहरादून से भी करीब 60-62-65 किलोमीटर पर एक स्थान लोरडा ग्राम करके, वहां पर वो सन्यासी, मैंने उनको जाकर के, उसमें बसें थी नहीं, मैंने उनको जाकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि क्यों आए? उन्होंने कहा कि आपकी विद्वत्ता, आपकी श्रेष्ठता खींच लाई है, और सही बात तो यह है कि ऐसा सुना है कि आपके पास पारस पत्थर है। उनका हाँ है, बिल्कुल। अब ऐसे नकली सन्यासी मुझे मिल जाते थे तो मैं टेस्ट करने लग गया था, मालूम पड़ने लग गया था कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है, यहाँ कुछ है दमखम। तो मैंने कहा कि होगा, आपके पास भी होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पर मुझे विश्वास नहीं आता कि आपके पास हो सकता है, विश्वास नहीं। उनका नहीं विश्वास तो चले गए, उनके ऐसे कैसे चले गए? मैंने कहा अपन 2-4-6 दिन यहाँ रहो, देखने के बाद इसकी बातचीत से मालूम पड़ेगा। और सन्यासी बहुत सीधे साधे, अकेले रहे। अब उनको ये वहां के कोई रहे नहीं, बहुत गुस्से वाले, कोई रहे 5-10 दिन 15 दिन रहे और फिर चला जाए। मैंने भी उनके यहाँ आंगन लीपना शुरू किया, पास में नदी वदी बैठी थी, उसको 5-7-10 दिनों में मैंने कहा कि ये देखिए कि मेरी जिंदगी बहुत मूल्यवान है और मैं टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, समय को। यदि आपके पास पारस पत्थर है और पारस साधना है तो मैं उसको प्राप्त करने की इच्छा से आपके पास आया हूं और देखना चाहता हूं, मुझे आपसे ले जाना नहीं है। उसने कहा ये बात गारंटी है कि मेरे पास पारस पत्थर है, ये बात भी है कि मैं दिखा सकता हूं, मगर मैं अभी दिखाऊंगा नहीं। मैंने कहा कब दिखाएंगे? कि जब मैं खुश हो जाऊंगा तो कि राजा जोगी अगन जलन की उल्टी रीत, अब इनका क्या भरोसा है, कब खुश हो? साले खुश नहीं हो 5 साल भी, इनकी क्या भरोसा? फिर भी मैंने 5-7-10 दिन 15 दिन तो बिताए, मगर काम वहां कुछ नहीं, साधना तो कुछ थी नहीं, पारस पत्थर देखने की छुनी। उन दिनों में ही कोई 17-18 दिन बीते, तब मैंने सोचा कि चलो अब इस पारस पत्थर को न तो ढूंढा जा सकता है न मिल सकते हैं, मगर एक बात तो कंफर्म होना है कि पारस पत्थर है तो मैं अपने शिष्यों को कह सकूंगा कि पारस पत्थर होता है। अंत में दमखम के साथ कह नहीं सकूंगा चाहे मेरे पास हो या नहीं। तो करीब 20 दिन बीते होंगे, 18 दिन बीते होंगे, एक और सन्यासी कोई आया, लाल सुर्ख लंबा चौड़ा शरीर वाला, और उनको प्रणाम किया। मैंने कहा चलो 1 से 2 हुए, अभी तो तुम अकेला ही था, अब ये दूसरा है। उसने भी कहीं से पारस सुन करके आया था। उसने कहा कि तुम पारस के लिए आए? उसको सीधा पूछा। उसने कहा कि आया तो इसीलिए हूं महाराज, देखना चाहता हूं।
उसने कहा कि ठीक है, सेवा करो, सेवा करोगे तो पार्श मिल सकता है। शाम का वो आया, करीब 1 बजे आया होगा। शाम को 4-5 बजे मुझे अलग ले जाकर पूछा कि तू कितने दिन से यहाँ पर आ। मैंने कहा भाई मेरा नाम तो ये है, मैं तो करीब 20 दिन से यहाँ हूँ। उसने कहा कि कुछ इसके पास, बुड्ढे के पास है। वो यूं ही बोले सीधा, और सन्यासी कपड़े पहने हुए। मैंने कहा भाई कह नहीं सकता, मैं देखा नहीं। उसने कहा कि ठीक, आज की रात तो रह जाए, कल पारस पत्थर है कि नहीं मालूम कर लेगा। दूसरे दिन सुबह स्नान वान करके करीब 10-11 बजे उसने पूछा कि महात्मा जी कुछ उपदेश वगैरह आप दीजिए। उसने कहा बच्चा कुछ उपदेश नहीं, कुछ नहीं, बस जो कि भगवान का नाम लो। ऐसा करके स्वामी जी उठ गए। सन्यासी थे 70-72 साल के, 75 साल के, और वो भी खड़ा, वो सीधा गला पकड़ लिया। उसने कहा कि बस यही साधना है, या तो बेच लूंगा, मैं जात का क्षत्रिय हूं, ये ध्यान रखना, और खून करके आया हुआ हूं। अब या तो पुलिस पकड़ेगी, अब 1 खून किया 2 किया, आपका भी खून करना ही है। इसलिए या तो पार्श पत्थर को मुझे बता दो है कि नहीं, और है तो दिखा दो। अब वो मुझे कहा बताओ, मुझे बताओ। मैं क्या उस वो सर्ण मुसर्ण के सामने मैं खुद भी जाऊं तो दूसरा आके मुझे भी गला पकड़ा। मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, स्वामी जी हैं, सन्यासी हैं। उसने कहा तुम चुप रहे, तुम 17 दिन, मैं सदन में रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो 2 घंटों में पास लेकर के रवाना होने वाला, सारी कुछ सुनेगा ही नहीं यहाँ पर, ये चिल्लाएगा चीखेगा तो होगा ही नहीं। अब मैंने कहा ये ब्रह्म हत्या का पाप इसको तो लगेगा कि लगा कि इस आंखों को भी लगेगा। मैंने उसको हाथ जोड़ा, मैंने कहा तू इसको छोड़ दे। स्वामी जी ने कहा तू मुझे छोड़ दे, बस मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा बोल कब देगा, ये सुन ले, तू सोचेगा मैं तेरे चरण दूंगा और बाम, ऐसा कुछ होने का नहीं है, ये सुन लेना। मैं तो उसके दूसरे दिन वहां से रवाना, उस शाम को रवाना हो गया। इनका पास पत्र मिले नहीं, ये मार देगा जरूर। इसमें जिस तरीके से इसने आंख निकाल के गला पकड़ा, यूं उठा दिया, वो नीचे टांगे उसकी फड़फड़ाए बेचारे। वो कहा तो मुझे बचा बचा। मैंने कहा मैं कल भी बचा सकूंगा नहीं, मर गया तो मैं अपने जीवन में ही अपने आप को आत्मघाती सा महसूस करूंगा। खैर उस बात को तो खत्म हो गई, वो मैं चला गया, मुझे उस समय पार्श पत्थर कुछ मिला नहीं। मगर उसके करीब 20-25 वर्षों बाद, आज से करीब 5 या 6 वर्ष पहले की बात है, मैं अपनी पत्नी के साथ में, जन्माष्टमी का दिन था और मैं वृंदावन गया। वृंदावन में एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्या नाम है, बिहारी जी का है, बिहारी जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जन्माष्टमी के दिन तो वहां बहुत भीड़ होती है, और बाहर काफी लोग बैठे रहते हैं, वे मधुकरी भिक्षा लेते रहते हैं, आप प्रसाद देते हैं, उस प्रसाद से अपने जीवन यापन करते हैं। लखपति भी खड़े रहते हैं उसमें। तो हमने यही तो दिन हमारे पास थे बाकी, तो हमने सोचा गोकुल वोकुल देख के आ जाएं, गोकुल बरसाना ये सब देख के आए। तो हम गोकुल चले गए। गोकुल से आकर के बीच में एक राधा मंदिर है, कहीं बरसाना के पास में है शायद, बड़ी सीढ़ियों वाला, जयपुर के बनाए हुए, जयपुर के किसी महाराज ने बनाया हुआ है ना ऐसा। तो उस राधा मंदिर के दर्शन करके मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, एक व्यक्ति सन्यासी सा ऊपर चढ़ रहा था, और मुझे ऐसा झटका लगा कि मैंने इसको कहीं देखा है। मैं फिर भी 5-7 सीढ़ियां नीचे, मुझे याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसने स्वामी जी गला पकड़ा था। एकदम से वो स्ट्राइक हुआ। मैं वापिस मुड़ के पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम तो ये? हाँ, अरे तुम तो वही हो, 25 साल 20 साल बीत गए, तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो गृहस्थ हूँ। और तो अच्छा बस गृहस्थ बन गए, बस हो गया, सब कुछ हो गया भाई। तुम बताओ तुम्हारा उसके बाद सिद्धि तुम्हें क्या मिली? तो उसने कहा कि इस बूढ़े को फिर मैंने दूसरे दिन 2-4 झापटे मारे। अभी 6 साल पहले की बात था, साला बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा तुझे टैंक कर दूंगा, ये ध्यान रखना, अगर तेरे पास पारस हो तो दिखा दे। और उसने बेचारे ने फिर जड़ खोद करके पेड़ की जड़ से 2 पारस कर। उसने कहा कि ये पारस तो हैं, इसमें कोई 2 रानी पत्थर हैं, मगर ये पारस पूर्ण नहीं है। इसको आप सोना खिलाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सोना खाना बंद कर देगा, और जब सोना खाना बंद कर देगा तब ये पूर्ण पारस बन जाएगा, फिर ये सोना बनाना शुरू कर देगा। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने अपनी झोली से वो पारस पत्थर निकाला
उसने कहा कि यहाँ लोहे की कील, तो मेरे पास वो सुन्नी का वो रिंग पहनी हुई थी, सनी का छल्ला, ऐसा कुछ सनी की पनौती चल रही थी। मैंने कहा चलो आज सनी वहां कोई देख ले। वो छल्ला मैंने निकाला, जिस करके पानी धो करके रखा, और मैं आपको सामने बिल्कुल 2-2 कह रहा हूँ कि उसने ज्यों ही उसको स्पर्श किया तो लोहे का छल्ला सोने में कन्वर्ट हुआ। तो छल्ला मेरे पास आज भी, ये तो कमाल की बात। उसने कहा कि तूने कहां से कैसे? उसने कहा कि शुरू में कुछ कर नहीं रहा था, मगर मैंने इसको सोना खिलाना शुरू कर दिया, जो भी मिलता इसके ऊपर सोना रखता, ये सोना निकल जाता। और एक समय ऐसा आया कि इसने सोना खाना जब बंद कर दिया, अब ये वापस जिस लोहे को मैं टच करता हूं सोने में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने कहा कि उसने तो 2 दिखाए थे। उसने कहा दूसरा मेरे पास है, मगर वो ज्यों कहते हो कोरा ही पड़ा है। मैंने तो एक को अभी तैयार किया है, और वो भी अभी 1.5 साल पहले तैयार हुआ। मैंने कहा मैं तो तेरे साथ 5-7 घंटे तो तुझे बिताए ही थे, अगर तुम दूसरा मुझे दे दे तो दे दे। उसको कुछ विश्वास हुआ, कुछ भरोसा आया हुआ, कुछ दया आई, कुछ उसने दूसरा मुझे दे दिया पार्स। वो पार्स तो मेरे पास पड़ा है। पत्नी को मैंने कह दिया भाई तेरा सोना जो भी है तेरे पास से ला और इसके ऊपर लगा। उसने कहा मुझे तो लगाना ही नहीं है, ये न मालूम किलो पर खाए, 2 किलो खाए, 5 किलो खाए, इसका क्या भरोसा। मगर ये है कि यदि आपके पास रख दें, आप उसके ऊपर सोना रख देंगे तो सोना निकल जाएगा। पारस पत्थर तो होता ही है, मगर वह पारस पत्थर के साथ साथ यह जो अहंकार साधना है, यह एक प्रकार से पार्द साधना है, बुभुक्षित पार्द करने की साधना है। पारे को भी यदि आप बुभुक्षित बना दे, पारा को अगर आप भूखा बना दें तो वह भी स्वर्ण मक्षिका खा लेता है, उसको स्वर्ण मक्षिका पार्द कहते हैं। यह भी एक रसायन की पूरी क्रिया है, और इसमें भी शुद्ध पारा लेकर के बुभुक्षित पार्द बनाने की क्रिया बताता है, और बुभुक्षित पार्द ही आगे जाकर पारस बन जाता है। ये और बता देता हूं। उसने तो पारस पत्थर देखा था। पारस अपने आप में कोई चट्टान से निकला वो पत्थर नहीं होता। पारस बुभुक्षित पार्द को ही पारस कहते हैं। बुभुक्षित का मतलब भूखा, और बुभुक्षित पार्द बनाने की क्रिया यह है कि पारा जो बाजार में मिलता है, जिसको मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में, उस पारे को यदि बील पत्र के रस में घोटता रहे आदमी, बील पत्र के रस में, और बराबर उसको घोटता रहे, तब तक घोटता रहे जब तक कि वह ठोस गोली नहीं बन जाए। क्यों, पारा तो बड़ा लिक्विड सा होता है, फिसलने वाला, उसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते। उस बील पत्र के रस में बराबर घोटते रहे। ताजा बील पत्र, ताजा रस होना चाहिए। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, हो सकती है वो 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 दिन बाद, 15 दिन बाद में, ऐसा तो समय अवधि, क्योंकि आप कितने समय तक घोटेंगे। मगर एक समय ऐसा आता है कि घुटते 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 वो बिल्कुल ठोस होने लग जाता है, और ठोस होकर के वह गोली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और गोली के रूप में कन्वर्ट बिल्कुल ठोस सॉलिड बन जाता है। उसको पारस कहते हैं। और वही पारस जब उसके ऊपर स्वर्ण मक्षिका या सोना उसके ऊपर रखते हैं तो सोना निकल जाता है, उसका वेट नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता, और आगे जाकर के वह पारस पूर्ण पारस बन जाता है। मगर ये रासायनिक क्रिया भी अहंकार साधना के माध्यम से है, क्योंकि नवीन सृष्टि निर्माण है। नवीन चीज का निर्माण जो भी किया जाए, चाहे वो पारस पत्थर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो, वह अपने आप में अहंकार साधना के माध्यम से ही संभव है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अहंकार साधना वात्यायन साधना है, बिल्कुल भूचाल साधना है, गोल घूमने की साधना है, वर्तुल साधना है। पारे को भी हम गोल गोल घोटते हैं, वह अपने आप में वर्तुल साधना कर जाती है। इसलिए नवीन पदार्थ की रचना का निर्माण करना या इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने की साधना अहंकार साधना के माध्यम से करना, यह नाभि स्थल में अहंकार बीज को, अहंग बीज को बिल्कुल वात्या चक्र की तरह घुमाने की जो क्रिया है, उसको यौगिक अहंकार साधना कही जाती है। अहंकार साधना
या इच्छा मृत्यु साधना या जीवन की पूर्णत्व साधना कैसे की जाती है, उसका मैं एक संक्षेप में परिमाण समझा देता हूं। यद्यपि वह साधना एकदम समझाने से संभव हो नहीं पाएगी। इस प्रकार से जैसा मैंने बताया है कि बीलपत्र के रस में घोट करके उसकी गोली को बना दिया जाए, वह रस सिद्ध पारद कहलाता है। उस पारे को रस सिद्ध पारद कहते हैं। और पारा अपने आप में जहर होता है। यदि कोई किसी भी व्यक्ति को एक बतासे में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको वो निगल ले, पारा, कच्चा पारा, तो उसके पूरे शरीर में कम से कम 100 छेद हो जाएंगे और उन छेदों में से पारा निकल जाएगा। पारा तो शरीर में टिक ही नहीं सकता। पारा तो 100 गुना जैसे अणुबम फटता है, उस प्रकार से अंदर जाकर के रक्त के साथ जो मिलेगा, उसकी रासायनिक क्रिया बनेगी, वो तो 100 छर्रों के रूप में शरीर में से निकल जाएगा। इसलिए पारा को खा जाने वाला व्यक्ति समाप्त होता ही है, बच ही नहीं सकता। कच्चा पारा भूल करके भी इस बात को किसी को खिला नहीं दे, या भूल से नाखूनों में पारा रह नहीं जाए। जब आप पारा घोटें तो इस बात का ध्यान रखें कि नाखून बढ़े हुए नहीं हो, क्योंकि उसके माध्यम से भोजन के साथ भी पारे का अंश पेट में जा सकता है। मगर इस प्रकार से पारे को घोट करके वह जो गोली बना दी जाती है, उस गोली को जिस प्रकार से हिंदी में या संस्कृत में या वेदोक्त एंग शब्द लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से एक पात्र, तांबे का पात्र ले, यदि ये सारी क्रिया रासायनिक क्रिया के माध्यम से है, उस साधना, और उसमें रख करके और फिर अहंकार बीज का संपुट दे, और ऐसा संपुट देने पर वह गोली अपने आप में रस सिद्ध गोली कहलाई जाती है, जिसको मुंह में रखने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। हालांकि मैंने संपुट देने की क्रिया न तो आपको समझा ही है, न आप इतना जल्दी समझ पाएंगे, संभव भी नहीं। मगर मैं तो एक बता रहा हूं कि अमेरिका एक ऐसा स्थान है जहां पर न्यूयॉर्क एक शहर है, और न्यूयॉर्क में एक स्टैचू है स्वतंत्रता की देवी, जिसको कहा जाता है, और वह कम से कम 123 फीट या 100 कितना है भैया, वो 100 कितना है, 125 फीट है। तुम तो गए हो न्यूयॉर्क? नहीं गए। और उस न्यूयॉर्क की उस स्वतंत्रता की देवी को तांबे की जो बनी हुई है, धातु की जो बनी हुई है, उसके अंदर से घुसते घुसते ठेठ उसके हाथ और उंगली तक आदमी पहुंच सकता है। यानी उंगली भी इतनी लंबी चौड़ी है कि एक आदमी उसमें समा सकता है। लोग जाते हैं, और करीब 2-3 हजार या 5,000 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं मैं तो बता रहा हूं कि ऐसा है। कोई जरूर नहीं आप वहां पहुंच जाएं, तो पहुंचे तो आपके बाद आपको एकदम ज्ञान होगा कि ये चीज ऐसी है। वह गोली, यदि उस गोली को एंग संपुट कर दिया जाए, या सीधे साधे शब्दों में कि उस गोली को अपने हथेली में रख करके, दाहिनी हथेली में रख करके एंग मंत्र का बिल्कुल उच्चारण किया जाए, और वह एंग रस का कैसे उच्चारण किया जाएगा, इसका रहस्य मैं आपके सामने, इच्छा मृत्यु रहस्य जिसको कहा जाता है। क्योंकि इच्छा मृत्यु तब होगी जब आपका शरीर के अंदर के सारे अवयव अपने आप में दीर्घायु प्राप्त होंगे। ये तो जरूरी। उसमें ऐसा किया जाता है कि बीलपत्र रात्रि को, अर्धरात्रि को तोड़ करके लाए जाते हैं। जब मैंने आपको ये बताया कि बीलपत्र के रस में घोटना चाहिए, और यदि आप जाकर कोशिश करें तो बीलपत्र का रस निकलता ही नहीं, ये मैं और बता दूं। यदि आप बीलपत्र को तोड़ेंगे, घोटेंगे, तो बीलपत्र का रस नहीं निकल सकता। बीलपत्र का रस केवल अर्धरात्रि को ही निकल सकता है। अर्धरात्रि में यदि आप पत्ता तोड़े और घोटें तो उसका रस निकल जाएगा। दिन को आप तोड़ेंगे बीलपत्र और घोटेंगे भी तो उसका बीलपत्र का रस नहीं निकल सकता। ये उसकी विशेषता है।
ये उसकी स्पेशलिटी है। इसलिए यह रात्रि साधना है। एक बील पत्र रखा हथेली में, उसके ऊपर वह गोली जो मैंने बताई है पार्द सिद्ध गुटिका, उसको रखा, फिर एंकार बीज का उच्चारण किया और एंकार बीज सत अष्टोत्तरी 108 बार, फिर उस बील पत्र को अलग कर दिया, फिर दूसरा बील पत्र रखा, फिर 108 बार उच्चारण किया, फिर तीसरा बील पत्र तीसरा रख दिया। इस प्रकार 108 बील पत्र रखे, 108 बार प्रत्येक बील पत्र में 108 बार उच्चारण करे रात्रि को, और फिर उसका रस निकाले बील पत्र का और उस रस का सेवन करे। यह एक दिन की साधना हुई, जिसको मैं अहंकार साधना कही जाती है, जिसको सृष्टि साधना कही जाती है, जिसको इच्छा मृत्यु साधना कही जाती है। और इस प्रकार से 108 दिन तक साधना करें, तब यह साधना संपन्न होती है। उसके बाद वह गोली अपने आप में ही अद्वितीय गुण संपन्न हो जाती है। थोड़ी सी कठिन तो साधना जरूर है, मगर पूरे जीवन को देखते हुए 4 महीने की साधना या 108 दिन की साधना कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है। क्या मैं सिर्फ आपको उस प्रसंग पे ला रहा था कि यह अहंकार सृष्टि रूप साधना है। उस गोली के माध्यम से, उस रस सिद्ध गोली के माध्यम से किस प्रकार से नवीन सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है, वह फिर एक अलग बात है। इसलिए अगर आपने देखा हो, हनुमान के पुत्र का नाम मकर ध्वज था, और मकर ध्वज कहते हैं पारे को। शिव को पारद कहा गया है, शिव को भी पारा कहा गया है, और उसको पारदेश्वर कहते हैं। शिव का निर्माण पारे के माध्यम से होता है, और शिव को अजर अमर कहा जाता है। और तो सब पैदा होते हैं गर्भ से, सारे देवता गर्भ से पैदा हुए, शिव किसी गर्भ से पैदा ही नहीं हुए। नवीन सृष्टि का निर्माण पारे के माध्यम से, रस सिद्ध जो मैंने बताया है, इस गुटिका के माध्यम से ही संभव है। इसलिए शिव को भी पारा कहा गया है, पार्द कहा गया है। पारे को शिवत्व प्राप्त है। यह पारा अपने आप में, पार्वत की साधना अपने आप में बिल्कुल एक अलग साधना है, मगर यह अपने आप में एक संकेत है कि इस प्रकार की यदि कोई व्यक्ति साधना करता है तो निश्चय ही वह जीवन में इच्छा मृत्यु साधना संपन्न कर लेता है। इसमें सिर्फ 2 स्थितियां हैं, पारे को उसमें घोटना बील पत्र के रस में, और वह गोली जब बन जाए तब 108 बील पत्र नित्य अपने हथेली में बील पत्र को रखा, उसके ऊपर गोली रखी, और फिर अहंकार बीज का 108 बार उच्चारण किया, उस बील पत्र को रख दिया, फिर दूसरा बील पत्र उठाया, उसको भी इसी प्रकार से किया, तीसरा बील पत्र उठाया, चौथी बील पत्र उठाया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि किसी भी प्रकार के शरीर में अतुलनीय बल प्राप्त करने के लिए एक दिन उस बील पत्र का रस भी पर्याप्त होता है। बील पत्र का रस तो लोग लेते हैं, हजारों लोग सन्यासी तो लेते ही हैं, इसलिए उनको सर्दी गर्मी लगती नहीं, बरसात की कोई संकेत नहीं होता। अगर बर्फ में बैठे रहते हैं तो उनको गर्मी अंदर महसूस होती रहती है। यह वही साधना इस बील पत्र के माध्यम से ही संभव है। और यह बील पत्र ऊंचे से ऊंचे पर्वतों में पैदा होता है, और यहाँ पर मैदानी भागों में भी पैदा हो जाता है। संसार में प्रत्येक स्थान पर बील पत्र पैदा होता है। नहीं, उसको रात को घोट के ले लेना चाहिए, वो सूख जाएंगे। 108 दिन तक लगाता है, और उस 108 को घोटोगे तो 6-7 बूंदे निकलेगी, उसे 8 बूंदे निकलेगी उसको घोटने के बाद। मगर एक दिन यदि आप इसको ले लेते हैं तो आप दूसरे दिन महसूस कर सकते हैं कि शरीर में एक विचक्षण और विलक्षण ताकत पैदा हो रही है। जैसा आप उमंग, जैसी उत्साह, जैसा जोश, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने न मालूम क्या प्राप्त कर लिया, क्या खा लिया। एक दिन उस रस को सेवन से ही, क्योंकि उसकी गुंजरण मैंने दोनों क्रियाएं बताई थी। अहंकार गुंजरण नाभि के माध्यम से हो तो अहम शब्द नाभि के माध्यम से ही बोला जाता है, दूसरे स्थान से बोला ही नहीं जा सकता यदि सही ढंग से उच्चारण किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये सारे अक्षर अपने आप में एक वर्ण विन्यास है। प अक्षर अगर बोलना है या फ बोलना है या ब बोलना है तो दोनों ओठ मिलाने ही पड़ेंगे, बिना ओठ मिलाए आप बोल ही नहीं सकते। अगर आप प, फ, ब, भ, म, ये 5 अक्षर,
क बोल सकते हैं, ख बोल सकते हैं, च बोल सकते हैं, ट बोल सकते हैं, बाकी अक्षर बोल सकते हैं, प फ नहीं बोल सकते। ठीक उसी प्रकार से इन सारे अक्षरों का भी एक विचित्र वर्ण है, विचित्र शरीर में स्थान है, उस स्थान से ही वे उच्चारण हो सकते हैं। क कंठ से ही बोला जाएगा, ओठों से कोई जरूरत नहीं, ओठ नहीं मिलाएं तभी क बोल सकते हैं, कंठ के माध्यम से। इसी प्रकार एंग की ध्वनि ओठ नाभि के माध्यम से ही हो सकती है और स्थान से होगी ही नहीं। मगर उसमें गुंजरण कैसे होगा एक अलग स्थिति है। अगर गुंजरण स्थिति नहीं भी होगी वह तो एक थोड़ी साधनात्मक तथ्य है। मगर यदि आप कुछ नहीं तो वह पारा की गोली कोई भी बना सकता है, पारे की गोली को नहीं लेना है। वह तो लेंगे तो आप शिवत्व प्राप्त उसी क्षण कर लेंगे। उसमें तो फिर मृत्यु हो ही नहीं सकती, बाद में मृत्यु की जरूरत ही नहीं है। इतना और ध्यान रखना और न किसी को खिला देना, क्योंकि पहले के जमाने में यदि किसी की दुश्मनी निकालनी होती थी तो उसको कच्चा पारा खिला देते थे प्रसाद के रूप में, बर्फ उसमें डाल दिया पतासे के रूप में, ले बच्चा जा खा। मगर ये ऐसा करना नहीं, क्योंकि इसलिए उस रस को जब आप, क्योंकि उस पारे की एक विशेष रासायनिक क्रिया बनेगी और वह रासायनिक क्रिया उसके साथ बनेगी, भूत पत्र के उसके साथ, बील पत्र के साथ। और 108 बील पत्र को रात्रि को उसी समय घोट करके उसकी जो बूंदे निकले 5, 7, 8, 10 बूंदे आप उसका सेवन कर लें। ये नित्य क्रिया करनी पड़ेगी। और अगर 108 दिन ऐसा कर लें तो निश्चित रूप से मृत्यु आप पर हावी नहीं हो सकती है, गारंटी की बात। अकाल मृत्यु आपकी नहीं हो सकती, शतायु तो हो ही सकते हैं, ये चैलेंज की बात है। इसलिए मैंने साधकों को वो तथ्य बता दिया है कि व्यक्ति शतायु कैसे हो, 100 साल कैसे जीवित रह सकता, उसके शरीर में रोग की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। और केवल शरीर के जो उत्स हैं, शरीर के जो कण हैं, वे जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। और वे कण हार्ट के आसपास के या कहीं के भी कण हो, जब उसको कमजोर हो जाएंगे तो मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे। और बील पत्र अपने आप में इतना उत्तम कोटि की औषधि है। यह तो सुबह मैंने जब कहा कि गुरु कहे कि शतायु हो तो उसकी वाणी सफल नहीं होती, मगर गुरु को चाहिए कि उस शिष्य को समझा दे कि तुम शतायु कैसे हो सकते हो, जिससे मेरी वाणी भी असफल नहीं हो, आप भी शतायु हो सके।
मगर उस गोली के अलावा यदि आपने खाली वो ले लिए तो इफेक्टेड कुछ नहीं होगा। ये मैं और बता देता हूं। यदि आप घर जाएं 100 पत्ते तोड़े गोट गोट करके पीना शुरू कर दें, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लाभ कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी बात है। वह तो एक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं और जो कुछ हो रहा है, सृष्टि का निर्माण होगा तो रासायनिक क्रिया दो चीजों के टकराने से होगा। अगर दो चीजें टकराएंगी नहीं तो सृष्टि का निर्माण हो ही नहीं सकता। जो कुछ होना है उन दो अणुओं का परस्पर विखंडन होना है या संघर्ष होना है। अगर वो दोनों चीजें आपस में टकराएंगी सही स्थान पर, सही रूप में, तभी सृष्टि निर्माण संभव है। और यह जीवन की पूर्णता भी सृष्टि निर्माण क्रिया है। इसलिए उस पाद की गुटिका और उस बील पत्र का पारस्परिक रासायनिक क्रिया है। और ये रासायनिक क्रिया ऐसी कि आप खुद देख लें कि यह जो बील पत्र बिल्कुल हरे रंग का होता है, थोड़ा सा भूरापन लिए होता है, और उसके ऊपर जब गुटिका रखेंगे और 108 बार एंग बोलेंगे तो उसका रंग सुनहरा सा हो जाएगा, उस पत्ते का रंग। इससे आप मालूम पड़ जाएगा कि इस गुटिका में कुछ ताकत है, कुछ क्षमता है कि उस पत्ते के रस को सुनहरा बना देती है। पूर्ण गोल्डन टाइप नहीं, सुनहरे झाई वाला, मैं यूं कह रहा हूं। 3 नल वाला पत्ता होता है गुरु जी, एक रखने ये तो मैं बाद में प्रश्न के लिए टाइम दूंगी। खैर अब मैं ये तो अभी तो बहुत जल्दी चलना पड़ेगा। ये तो हुई एंग बीज सृष्टि बीज है। और सृष्टि बीज का तात्पर्य दो है। एक तो अपने ही समान नवीन सृष्टि की रचना कर देना, वह घास के तिनके के माध्यम से कुछ बनाया जा सकता है, और केवल मंत्र साधना और पारिक साधना के माध्यम से भी पुत्र संतान बनाया जा सकता है। गर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत उच्च कोटि की बात, बहुत ऊंचे स्तर की साधना है, वहां तक आपको ले जाने की बात नहीं है। मगर मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि व्यक्ति स्वयं इच्छा मृत्यु, जो दूसरी उसकी क्रिया है, इच्छा मृत्यु प्राप्त करना, और इच्छा मृत्यु का मतलब कम से कम 100 साल हम जिंदा रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उसके लिए भी इसी प्रकार एम साधना के माध्यम से, एम बीज साधना तो हुई, वह साधना तो हुई ही है। उस साधना के साथ में हमने क्रिया की है, और क्रिया के साथ रासायनिक प्रयोग किया है। रासायनिक प्रयोग के साथ में उस रसायन को शरीर के साथ रासायनिक किया है। इस प्रकार से शरीर के तंतुओं को उतना लचीलापन, उतना मजबूती दे दी गई। और यदि आपने अभी इस महीने का मेडिकल जर्नल पढ़ा हो, जो अमेरिका से प्रकाशित होता है, उस मेडिकल जर्नल में ये लिखा हुआ, एक लेख लिखा हुआ है, नाम तो लेखक का मुझे याद नहीं, पर इसी करंट मंथ की बात कर रहा हूं। उसमें लिखा है कि बील पत्र के रस से कैंसर मिट जाता है। उसने पूरा एक लेख लिखा है उसमें, मेडिकल जर्नल में। मैंने कहा तुम तो आज लिख रहे हो, यह तो कई वर्ष पहले की खोज है कि बील पत्र के माध्यम से व्यक्ति रोगों से मुक्त हो सकता है और व्यक्ति शतायु हो सकता है। अब उस कैंसर की भी उसने कुछ औषधि उसमें निकाली होगी, मगर उन्होंने परीक्षण करके यह देखा है कि कैंसर को इसके माध्यम से काफी कुछ मिटाया जा सकता है। मगर यह मेरी एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है कि बील पत्र का सेवन करने से व्यक्ति को सर्दी और गर्मी लगती नहीं। बर्फ में बैठा रहे तो मस्ती के साथ बैठा रह सकता है, गर्मी में बैठा रहे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कुल्लू मनाली में बैठा है। बील पत्र में शरीर की रासायनिक प्रक्रिया में इतना अंतर जरूर आता है। खाली बील पत्र का रस, बील पत्र का गूदा तो नुकसान कर लेता है शरीर को, बहुत नुकसान करता है। वह तो शरीर को जाम कर देगा अंदर। यदि आपने बील पत्र चबाना शुरू कर दिया तो इतनी अधिक कब्जी सी हो जाएगी कि वो तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, फिर तो एनीमा कुछ काम ही नहीं करेगा वहां। ये और बता देता हूं, ऑपरेशन से ही होगा। बील पत्र लेने से, बील पत्र चढ़ाना है शिव जी को, उसको खाना नहीं है। ये और बता देता हूं, उसको भोग नहीं करते, बील पत्र को कभी भोग नहीं करते। बाकी चीजों का भोग लगाया जाता है, बील पत्र का भोग थोड़ी लगाया, बील पत्र चढ़ाया जाता है। यह भी एक तरीका है, सिस्टम है, समझाने की बात। फिर आगे तो काल को भक्षण करने की जो क्रिया है, काल पर विजय प्राप्त करने की जो क्रिया है, जो जीवन को पूर्णता देने की क्रिया है, और जीवन की पूर्णता वैसी कि जिसमें शरीर में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे,
शरीर अपने आप में पूर्ण स्वस्थ हो और फिर हम इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो, उस साधना को संपन्न करने की साधना क्लीन साधना के माध्यम से संभव है। और क्लीन साधना के बारे में जो कुछ कहा गया है कणाद ने, उसमें कहा है क्लीन बीज वै वर्चितम प्रवरात्म सत्यम रोमम सताम प्रमहतम कर क्लीन बीजम क्लीन क्लीन सताम क्लीन प्रभवस्न विंजो दीर्घा सतैन प्रमतम सततम प्रणम्यम। अब उसने क्लीन बीज का विनियोग विश्लेषण करके जिस प्रकार से कल क्लीन साधना का मैंने एक सिस्टम, एक विनियोग समझाया, एक तरीका समझाया, उसी प्रकार से इस जीवन की साधना को और इस श्लोक का, कणाद के श्लोक का यदि सही कहा जाए तो शोध अन्वेषण उस केरल के पंडित ने किया जिसने उस ग्रंथ की रचना की, महाभारत भाष्य में उसमें श्लोक को दिया और उसने बताया कि ये किस ग्रंथ से उद्धृत है और इस साधना को किस तरीके से भीष्म ने किया, ये सारा सिस्टम उसमें वर्णित। और मेरी राय में जहां तक मेरा अनुभव है वह बिल्कुल प्रामाणिक और सत्य और सही उदाहरण हमारे सामने है। इस क्लीन बीज की साधना भी एक साधक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तब हम पूर्ण आयु प्राप्त कर सकते हैं। और पूर्ण आयु प्राप्त करना ही जीवन की पुरुषार्थता है, श्रेष्ठता है, सफलता है। इसलिए जब पुत्र प्रणाम करता है तो कहते हैं चिरंजीव हो। बेटे का नाम ही चिरंजीव रख देते हैं कि मेरा चिरंजीव आगरा गया है, ऐसा लिखते हैं कुछ लोग। यूपी में तो लिखते ही है, बेटा लिखते ही नहीं, चिरंजीव भी लिखते हैं। आशीर्वाद देते हैं कि तुम शतायु हो, ऐसा आशीर्वाद है कि कम से कम तुम 100 साल का तो हो ही, और 100 साल का तो होने का सवाल ही नहीं। ऐसा कभी कभी कोई व्यक्ति 100 साल का हो जाए तो वह खुद भी दुखी होता है, उसके बेटे भी दुखी होते हैं। 60 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तो घर वाले सोच लेते हैं कि अब बाबूसा कभी भी जा सकते, अब जाने की उम्र आ गई। और कोई मर जाता है तो कोई दुख नहीं होता कि कैसा आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो हाँ 60 साल की हो गई, पक्की उम्र थी, तो ऐसी कच्ची उम्र वाली बात नहीं। तो वो भी सेटिस्फेक्शन है कि चलो पक्की उम्र लेकर के मरा। और बेटे वगैरह जिंदा किया, ऐसा कच्ची उम्र में नहीं मरे, 60 साल लेकर के मरे। 60 साल में तो पक्की उम्र हो गई। और यदि कोई भूले बढ़ के 65, 66, 70 साल का हो जाए तो हम आज से आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, साला अभी तक जिंदा है, बात क्या, 70 साल का हो गया, हुआ क्या। यह हमारे जीवन की लिमिटेशंस बन गई। इसलिए 100 साल की तो कल्पना रह गई। और ऐसा होता है तो उसका फोटो अखबार में छप जाता है और नाम छप जाता है कि फलाना व्यक्ति जोधपुर में या दिल्ली में 100 साल का है। और लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास के लायक बात नहीं रह गई। इसलिए गुरु का आशीर्वाद निष्फल होता है। अगर वो कहे कि शतायु हो तो यूजलेस कहना है, तो होना ही नहीं। गुरु को अपना बदनाम करने से कोई फायदा नहीं। और माँ बाप भी कहें शतायु हो, तो आज के युग में हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने उन साधनाओं को समझे ही नहीं। हम तो केवल भूर्भुवस्सुतः समझ करके सब कुछ समझ कर लिया। वह तो जीवन का एक भाग है। भूर्भुवस्सुतः जीवन के अन्य भाग भी हैं, उन भागों का भी उतना ही जीवन में आवश्यक है, प्रातःकालीन पूजा में आवश्यक है, साधना में आवश्यक है, जितनी आपको गायत्री मंत्र की आवश्यकता है, जितना आपका भोजन आवश्यक है, जितना आपका गृहस्थ जीवन आवश्यक है। इसलिए यह जो बीज है, यह जीवन की पूर्णता, या इस बीज को इच्छा मृत्यु बीज कहा गया है, या काल बीज कहा गया है, काली बीज कहा गया है, जीवन बीज कहा गया है। जीवन की पूर्णता के लिए इस बीज की साधना को अनिवार्यता मानी। शाम को यदि संभव हुआ तो इस बीज का मैं थोड़ा और विवेचन करना चाहूंगा कि आवश्यक है कि आगे में आशीर्वाद। तेरा नाता सच्चा जग में, बाकी रिश्ते टूटे पल में। तेरा नाता सच्चा जग में, तेरा नाता सच्चा जग में, बाकी रिश्ते टूटे पल में। तेरा नाता
जग में बाकी रिश्ते टूटे पल में। जो भी तेरी शरण में आए, 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 अब से पार हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः
के कर वंदना बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार आओ मामा अपने सतगुरु के कर वंदना आओ मामा अपने सतगुरु के कर वंदना आओ मामा अपने सतगुरु के कर वंदना बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना आओ मामा अपने सतगुरु के कर आओ मामा अपने सतगुरु के कर वंदना आओ मामा अपने सतगुरु के कर वंदना आओ मामा अपने सतगुरु के कर वंदना अपने सतगुरु के कर नाम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया गुरु नाम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया गुरु नाम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया वो मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया वो मुक्त जीवन हो वो मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया गुरु नाम कहने का मजा जिसके जुबां पर आ गया गुरु नाम कहने का मजा जिसके जुबां पर आ गया गुरु नाम कहने का मजा जिसके जुबां पर आ गया गुरु नाम कहने का मजा जिसके जुबां पर आ गया वो मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया वो मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया वो मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया वो मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया गुरु नाम कहने का मजा जिसके जुबां पर आ गया गुरु नाम कहने का मजा जिसके जुबां पर आ गया गुरु नाम कहने का मजा जिसके जुबां पर
आज तेरी